अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम फर्स्ट से इकनॉमिक्स की कॉपी चेक कर रहे हैं और इस कॉपी के अंदर ये देखिए पहला सवाल हमारे पास मौजूद है, चेंज इन डिमांड इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अभी देखिए इसका ये 3 नंबर का एक सवाल है और ये जो बच्चे ने अटैम्प्ट किया है ये देखें आप, और ये फुल ग्राफ के साथ, तो उसमें ग्राफ्स के भी मार्क्स हैं और ये एक पॉइंट काउंट होगा आपका फॉल इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, राइज इन डिमांड, और ये राइज इन डिमांड और फॉल इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। ये हो गया आपके पास फुल 100% प्रेजेंटेशन, ठीक है। और अब हम आज चलते हैं सेकंड पेज की जानिब। ये बच्चे ने टाइप किया है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट और स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस। ये देखें, अमूमन स्टूडेंट्स सिर्फ स्टॉक एंड सप्लाई के आधी डेफिनेशन लिखते हैं और वो मुकम्मल भी नहीं करते, जिसकी वजह से उनको सिर्फ 1 मार्क्स मिलता है, जबकि 3 नंबर का सवाल हो चुका है। तो हमें इस बात को कंसीडर करना है कि क्या हमारा जो काम है वो 3 नंबर के मुताबिक है। अब देखें, इन्होंने लास्ट में जो काम किया ये, तो इतना पेज आपने छोड़ देना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर अब ये काम करें। बहरहाल काम साफ़ सुथरा है, इसको नंबर दे देते हैं हम। लॉ कैन नेम द लॉज ऑफ रिटर्न, सिर्फ नेम मांगे तो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, और ये तमाम हमारे पास नेम्स आ गए इसके। देखें, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली, इन दो में से एक पूछा गया है और करके, तो इसमें से सिर्फ आपने पॉइंट्स लिखने, पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना। इस सिर्फ इतने के आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, पूरे 3 मार्क्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। ये आ गया हमारे पास चैप्टर मनी से, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जस्ट ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन नहीं करना। देखिए, साफ़ सुथरा काम, टू द पॉइंट काम, और 3 मार्क्स इसके आपको मिल जाएंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मनी, यहाँ पर भी बच्चे स्टूडेंट ने क्या किया कि लास्ट से ही लिख दिया। ऑल्दो ये नए पेज से आपको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन काम क्योंकि साफ़ सुथरा है और समझ में आ रहा है और पॉइंट वाइज हुआ हुआ है, तो जब आपसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मनी, तो आपने सिर्फ इसके नाम, सिर्फ नाम पूछे तो आपने नाम लिख देना, एक्सप्लेनेशन इसकी भी नहीं करनी इन शॉर्ट आंसर। देखिए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जस्ट नेम, क्योंकि आपसे एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट नहीं की कि आप किसी एक को डिटेल में एक्सप्लेन करें, और सिर्फ कैनन ऑफ टैक्सेशन पूछे गए हैं गिवन बाय द एडम स्मिथ, तो आपने इसके जस्ट नेम लिखे और ये डन है। ये एक स्टैंडर्ड वर्क हुआ हुआ है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड, देखें 3 नंबर के सवाल के लिए आपके पास 4 पॉइंट्स साफ सुथरे। ये मैं इसलिए पॉज करके दिखा रहा हूँ कि आप इसको अपने पास कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन की हेल्प भी ले सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस ये देखें आप, ठीक है। और ये कराची का एक बहुत बेहतरीन इदारा है ब्राइट सक्सेस, इसके स्टूडेंट है हमारे पास। ये डिटेल क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि बहुत सारा मटेरियल, जिन्हें बहुत सारा मटेरियल नहीं होना चाहिए, आपने सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लिखा लॉ, तो जस्ट लॉ, ठीक है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना। जो वर्डिंग है आपकी इनवर्टेड कॉमास में, लॉ, देन अजम्पशंस, देन ग्राफ, शेड्यूल, एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज। आप देख सकते हैं ये एक्सप्लेन किया हुआ स्टूडेंट ने। ये देखें आप, इसको हम बैक कर लेते हैं। एक्सेप्शन, और इट्स डन। नाउ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू मार्शल, जस्ट एक डेफिनेशन दिया आपने अकॉर्डिंग टू मार्शल। फिर वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसके तमाम वेरियस कॉन्सेप्ट्स के नेम। अब जीडीपी को डिफाइन करा इन्होंने, सिंपल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और देन
ये इसकी इक्वेशन, अब जीएनपी और जीएनपी की इक्वेशन दी है, बिल्कुल क्लियर। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसकी इक्वेशन, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, इसकी इक्वेशन, एंड देन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और ये भी स्टूडेंट ने जो है विद इन टाइम जो है वो काम कंप्लीट किया है, और दिस वन इज़ द बेस्ट कंसाइज काम। बहुत सारे, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारे सवालात को जो है वो समझने में, उनकी प्रेजेंटेशन को सॉल्व करने में और इसको कॉपी करने में आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला।